खुदावंद यीशु अल मसीह के जलाली और मोहब्बत भरे नाम में आप सबों की सलामती हो और उसी की मोहब्बत हम सबों की जिंदगियों में कामिल होती रहे, आमीन। अजीजों, मसीह की मोहब्बत में रहते हुए टॉपिक, क्या मैं अपनी औलाद से मोहब्बत रखता हूं? जी हाँ अजीजों, जब वालिदैन से पूछा जाए कि क्या आप अपनी औलाद से मोहब्बत रखते हैं, तो वालिदैन हर वक्त इस जवाब को देने के लिए तैयार रहते हैं कि हम तो अपनी औलाद से बहुत ही मोहब्बत करते हैं। और वो मोहब्बत कैसी है कि हम अपनी औलाद के हर दुख सुख में उनका साथ देते हैं, हम अपनी औलाद को गुनाह से दूर रहने की तरबियत करते हैं, हम अपनी औलाद को यीशु मसीह के पीछे चलने की तलकीन करते हैं। तो अजीजों, हर वालिदैन सुन ले, इसे मोहब्बत नहीं कहते, तो फिर किसे मोहब्बत कहते हैं? कौन सिखाएगा हमें हकीकी मोहब्बत के मुतल्लक? जी हाँ, यही सच्चाई का कलाम जो पूरी दुनिया का निजात बख्श कलाम है। आए मिलकर सीखते हैं इस सच्चाई के कलाम में से हकीकी मोहब्बत क्या है। अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, मुकद्दस इमसाल की किताब उसका 13 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बरो वक्त उसको तंबिया करता है, आमीन। अजीजों, हिकमत इस आयत मुबारका में उस हकीकी मोहब्बत की बाबत बयान दे रही है, वो मोहब्बत जो हकीकत में पूरी दुनिया का पैदा करने वाला बाप अपनी औलाद से रखता है। ये वो मोहब्बत है, ना कि वो मोहब्बत जो दिखावे की है, वो मोहब्बत जो झूठी मोहब्बत है जो वालिदैन अपनी औलाद से करते हैं। और वो झूठी मोहब्बत कैसी मोहब्बत है? वो मोहब्बत जो फरेब देने वाली मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो अपनी औलाद से नफरत रखने वाली मोहब्बत है। वो मोहब्बत कैसी मोहब्बत है? वो मोहब्बत जब औलाद गुनाह करती है तो वालिदैन बजाय औलाद को डांटने के, तंबिया करने के, मलामत करने के, अपनी औलाद का गुनाह छुपाते हैं। औलाद गलती खता करती है, वालिदैन बजाय सबके सामने उसे तंबिया और मलामत करने के अपनी औलाद की तरफदारी करती है और अपनी औलाद को चाहे वो झूठी क्यों ना उसे सच्चा साबित करती है। और यही वालिदैन अपने दिल में लेकर जवाब को चलते हैं कि मेरी औलाद चाहे झूठी क्यों ना हो, मगर सबके सामने मैंने इसे सच्चा ही साबित करना है। तो ये कैसी मोहब्बत है? ये तो फरेब देने वाली मोहब्बत होगी, ये वो मोहब्बत नहीं जो खालिसपन वाली मोहब्बत है। तो फिर ये मोहब्बत हकीकी मोहब्बत नहीं बल्कि नाम ही की मोहब्बत है। इस मोहब्बत से तो आप अपनी औलाद को हमेशा की जिंदगी दिलाने की बजाय उस हमेशा की जलने वाली आग में भेज रहे हैं अपनी औलाद को, जो कभी बुझने वाली नहीं है। आप अपनी औलाद को ऐसे काम करके, ऐसी मोहब्बत रखकर अपनी औलाद को बचा नहीं रहे बल्कि उसे गर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हर वालिदैन। हकीकी मोहब्बत जो है, हिकमत ने बयान कर दिया इमसाल की किताब 13 बाब की 24 आयत में, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है। बाज रखने से मुराद अपनी डांट को, अपनी तंबिया को, अपनी मलामत को अपनी औलाद से बाज रखना कि औलाद ने गलती की, वालिदैन कहते चले कोई बात नहीं। ये कैसी मोहब्बत है? यूं तो आप अपनी औलाद को फिर से गलती करने की नसीहत कर रहे हैं ऐसे अंदाज से, बल्कि वो जो हकीकी मोहब्बत है, जो वालिदैन अपनी औलाद से हकीकी मोहब्बत रखते हैं, अपने बेटे से, अपनी औलाद से हकीकी मोहब्बत रखता है, वो तो बरो वक्त उसे तंबिया, मलामत और डांट देता है। जी हाँ, ये है
हक के कलाम का बयान। ठीक उसी तरह जैसे मुकद्दस रोमियो की कलीसिया को लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 11 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है कि खुदा की सख्ती और नरमी को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, यानी जो गलती खता कर रहे हैं, जो गुनाह में हैं, उस औलाद पर खुदा की सख्ती है। खुदा मोहब्बत भरा खुदा है, मगर उसकी मोहब्बत ही में तो डांट है, और उसकी डांट ही में तो हकीकी मोहब्बत है कि औलाद गलती करे और वो हकीकी बाप डांटे ना। ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो शुरू ही से अपनी औलाद से मोहब्बत रखता है और मोहब्बत रखता रहेगा। उसकी डांट ही में तो हकीकी मोहब्बत है, वालिद की डांट ही में तो मोहब्बत है। तो अजीजों, ये कैसी तरबियत है औलाद की किस राह में तरबियत करनी है, लिखा है। अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो मुकद्दस इमसाल की किताब उसका 22 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। अजीजों, हिकमत इस आयत मुबारका में भी एक हकीकी राह की बाबत बता रही है कि एक शख्स, एक औलाद जब तरबियत पा लेती है तो वो जिस राह की तरबियत पाती है उस राह पर अगर वो चलना शुरू कर देती है, एक शख्स जब उस राह पर चलना शुरू कर देता है तो वो जब बूढ़ा भी हो जाता है तो उस राह से हटने का ख्याल तक उसके दिल में नहीं उठा। तो ये कैसी राह है जिस राह पर चलते चलते वो अगर बूढ़ा भी हो गया शख्स, औलाद अगर बूढ़ी भी हो गई है, तो भी वो उस राह से हटने का नाम तक नहीं अपने दिल में ला रहे, ख्याल तक नहीं ला रहे। ये कौन सी राह की बाबत हिकमत बयान दे चुकी है? ऐसी कौन सी राह है जिस पर चलने से इंसान अगर बूढ़ा भी हो जाता है तो उससे दाएं बाएं मुड़ने का ख्याल तक अपने दिल में नहीं ला रहा? आए इस राह की बाबत जानते हैं। तो अजीजों, जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, खुद खुदावंद यीशु मसीह बयान दे रहे हैं, जो आपका और मेरा मुनज्जी खुदा है, वो इस बात की बाबत बयान दे रहे हैं कि राह और हक और जिंदगी मैं ही हूं। कि कौन फरमा रहा है? जो पूरी दुनिया का बानी है, खुदावंद यीशु मसीह बयान दे रहे हैं कि मैं ही वो राह हूं जिसकी बाबत किताब मुकद्दस फरमा रही है कि जिस पर चलने से इंसान बूढ़ा भी हो जाता है तो कभी उस राह पर चलते चलते उसके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि मैं इस राह से हट जाऊं, बल्कि उस राह पर चलने से जब वो हक की पहचान कर लेता है, हमेशा की जिंदगी इनाम में मिल जाती है, तो कैसे वो उस राह से हटने की कोशिश करे, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तो इसी राह पर हैं। और ये राह कैसी है अजीजों? ये राह हकीकत में इस राह पर अपनी औलाद को जो तरबियत कर रहा है वालिदैन, इस राह पर नाच रंग वाली तरबियत नहीं है, इस राह पर झूठ बोलने वाली तरबियत नहीं है। दुनियावी वालिदैन जो है, जब कोई शख्स बाहर मिलने आता है, बुलाने आता है वालिद को, तो वालिद जो जिस्मानी तौर पर है वो अपनी औलाद को, अपने बेटे को क्या कहकर भेजता है उस बाहर खड़े शख्स के पास कि जाओ जाकर उस शख्स से कह दो कि मेरे वालिद घर में नहीं है। तो बेटा भी वही तरबियत को दोहराता है कि मेरे वालिद घर में नहीं है। तो ये कैसी राह की तरबियत कर रहे हैं? ये किस राह की तरबियत दे रहे हैं? किस अच्छी राह की तरबियत दे रहे हैं? किस दुख सुख में अपनी औलाद का साथ दे रहे हैं? किस गुनाह से बाज रहने की अपनी औलाद को मोहब्बत वाली तरबियत दे रहे हैं? क्या ये झूठ वाली तरबियत जो है ये उस राह की तरबियत है? क्या ये वो नसीहत और तरबियत है? क्या ये वो मोहब्बत है?
जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाई है मोहब्बत, जिस मोहब्बत की बाबत खुदावंद यीशु अल मसीह ने तालीम दी है, जिस मोहब्बत की बाबत ये सच्चाई का कलाम तालीम देता है, सिखाता है, क्या ये वो मोहब्बत है जो दुनियावी वालिदैन अपनी औलाद को तरबियत दे रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं? क्या ये वो तरबियत और नसीहत है? क्या ये वो तंबिया और डांट है जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है मोहब्बत की बाबत, तरबियत की बाबत, कि उस राह पर अपनी औलाद की तरबियत कर जिस पर उसे जाना है? तो वो राह कौन सी है? वो राह खुद खुदावंद यीशु अल मसीह है। तो क्या उस राह पर नाच रंग है? क्या इस राह पर जो हकीकी राह है, जो खुद खुदावंद यीशु अल मसीह है, क्या इस राह पर चलते चलते नशा आता है? क्या इस राह पर चलते चलते झूठ आता है? क्या इस राह पर चलते चलते फरेबकारी है? क्या इस राह पर चलते चलते ज़नाकारी है? बल्कि ये राह तो झूठ से नफरत करने वाली है। इस राह पर तो ये सिखाया जाता है कि नशा से किनारा करना है, गाली से बाज रहना है, नाच रंग से दूर जाना है, गुनाह से नफरत करनी है। ये तालीम है इस राह की, जो हकीकी राह है, सच्चाई की राह है, जो हकीकी मोहब्बत वाली राह है, जो अपनी औलाद से सच्चाई वाली मोहब्बत करती है। इस राह पर तो ये तालीम है। इस राह पर नाच रंग नहीं है, इस राह पर झूठ फरेब नहीं है, इस राह पर गालियां नहीं है, इस राह पर धोखेबाजी नहीं है। अजीजों, ये है वो तरबियत जो खुद खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमा दिया है कि कौन सी तरबियत करनी है। वो हकीकी बाप जो आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला जिंदा आसमानी बाप है, वो अपनी औलाद से कैसी मोहब्बत करता है कि जब जब उसकी औलाद ने गुनाह किया, गलती की, तो उसने माफ़ तो कर दिया उस हकीकी बाप ने, मगर अपनी औलाद को वो सज़ा, तंबिया, डांटता ज़रूर है। उसने डांटा भी है, उसने तंबिया भी की है, सख्ती के साथ भी मलामत की है, तो उसकी मोहब्बत में तरफदारी नहीं पाई जाती। ये है वो हकीकी मोहब्बत जो वालिदैन अपनी औलाद से करता है। वो कौन सा वालिदैन है? वो हकीकी वालिदैन जो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला बाप है। वही हकीकी वालिदैन की उस मोहब्बत को निभाने की हैसियत रखता है। वही हकीकी बाप जो है वालिदैन का रुतबा अदा करने की हैसियत रखता है। और उसने फरमाया है यसाया नबी की मार्फत कि एक माँ से बढ़कर मैं मोहब्बत रखता हूँ, एक वालिद से बढ़कर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जी हाँ अजीजों, ये है वो हकीकी मोहब्बत। जब उस बेटे ने, मुकद्दस मूसा ने गलती की, तो जिंदा खुदा ने, जिंदा बाप ने उसे डांटा, माफ तो कर दिया मगर उसे डांटा। जब जब उसके बेटे दाऊद ने गलती की, तब उस हकीकी बाप ने, जमीन आसमान को पैदा करने वाले हकीकी बाप ने उस अपने